गुरु प्यारी साध संगत जियो। साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। आज आपको एक ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक साखी सुनाने जा रहे हैं जो दुख के अंधेरे में छिपी दिव्य लीला को प्रकट करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं, दुष्ट सुख क्यों पाते हैं और परमात्मा की मर्जी में छिपी वह कला जो हमें मजबूत बनाती है। यह साखी न केवल मन को शांत करेगी बल्कि आत्मा को ज्योति से भर देगी। आइए बिना देर किए इस प्रेरणादायक साखी को शुरू करते हैं। एक प्राचीन शहर था, नाम था हरिपुर। यह शहर गंगा की गोद में बसा था, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरणें नदी के जल को सोने से चमका देती और शाम को चांद की चांदनी फूलों की महक के साथ घुल-मिल जाती। शहर के बाजारों में रौनक रहती, मंदिरों की घंटियां गूंजती, लेकिन इस सब भव्यता के बीच शहर के एक कोने में एक छोटे से झोपड़े में एक ऐसी कहानी रची जा रही थी जो दर्द और संघर्ष की अमिट स्याही से लिखी गई थी। वहां रहती थी सुंदरी नाम की एक विधवा स्त्री। सुंदरी की उम्र अभी 30 वर्ष की दहलीज पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीवन की कठोर लकीरें गहरी हो चुकी थी। उसके बालों में समय से पहले सफेदी घुल आई थी और आंखों में एक अनकही उदासी का साया हमेशा छाया रहता। सुंदरी का जीवन एक साधारण किसान रामलाल के साथ शुरू हुआ था। रामलाल मेहनती आदमी था जो खेतों में दिन रात पसीना बहाता और शाम को घर लौटकर सुंदरी के साथ सपने बुनता। लेकिन भाग्य की क्रूरता ने रामलाल को जवानी की दहलीज पर ही छीन लिया। एक भयंकर तूफान में खेत की मरम्मत करते हुए रामलाल एक गड्ढे में गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। तब सुंदरी के गर्भ में पहली संतान थी, एक मासूम बेटी। रामलाल के जाने के बाद सुंदरी का संसार उजड़ गया। उसके पास अब 3 छोटी छोटी बच्चियां थीं। सुमन सबसे बड़ी, 7 वर्ष की, जो माँ की छाया बनकर छोटी बहनों की देखभाल करती। कमल 4 वर्ष की, जो हमेशा माँ के पैरों से लिपटकर कहानियां सुनने को तरसती। और सबसे छोटी रानी 2 वर्ष की, जो अभी बोलना भी ठीक से न सीख पाई थी, लेकिन उसकी हंसी झोपड़े में एकमात्र प्रकाश थी। सुंदरी इन तीनों मासूमों का बोझ अकेले उठाए घूमती। वह दिन भर मजदूरी करती, कभी किसी अमीर घर में झाड़ू पोंछा, कभी खेतों में फसल काटती, कभी बाजार में सब्जियां बेचती। लेकिन शहर के लोग, जो खुद स्वार्थ की जंजीरों में जकड़े थे, सुंदरी को सहारा देने के बजाय ताने मारते। अरे विधवा, तेरी किस्मत ही अभागी है, पति मर गया, अब ये बेटियां तेरे गले का फंदा बन गई। कौन इनका भविष्य संवारेगा? ये कटुवाणी सुंदरी के हृदय को चाकू की तरह चीरती, लेकिन वह चुप रहती। उसके पास कोई सहारा न था, न भाई बंधु, न ससुराल का कोई सदस्य। बस 3 बेटियां जो रात को उसके सीने से लिपटकर सोती और सुबह उठकर भूखे पेट एक दूसरे से
खेलती सुंदरी की जिंदगी एक अनवरत संघर्ष बन गई। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, बच्चों को एक रोटी का टुकड़ा देकर घर से निकल पड़ती। शाम को लौटती तो थकान उसके कदमों को भारी बनाती, लेकिन बच्चों की भूखी आंखें देखकर वह फिर से मजबूत हो जाती। माँ, आज खाना मिला? सुमन पूछती और सुंदरी मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटी, कल सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा सब देख रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर सुंदरी का मन टूट रहा था। समाज की उपेक्षा ने उसे तोड़ दिया था। अमीर घरों में काम करते हुए वह देखती वहां सुख समृद्धि है, लेकिन दिलों में स्वार्थ। कोई मदद करता तो बदले में एहसान का बोझ लाद देता। तू विधवा है, हमने दया की है, जीवन भर याद रखना। ये शब्द सुंदरी को और तोड़ देते। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों की चिंता ने उसके शरीर को खोखला कर दिया। रातें कटती तो नींद न आती। वह छत की ओर ताकती और सोचती, हे नारायण, मेरे बाद ये मासूम क्या करेंगे? कौन इनका पालन पोषण करेगा? क्या ये भूखों मर जाएंगी? अगर मैं चली गई तो ये सड़कों पर भटकेंगी या किसी का शिकार बनेंगी। ये विचार उसके मन को जकड़ लेते और बुखार उसे जकड़ लेता। खांसी की डाली ने उसके फेफड़ों को कमजोर कर दिया और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर लापटका। एक काली रात थी जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में सर्दी की झपटें चल रही थी और झोपड़े की टूटी छत से बूंदें टपक रही थी। सुंदरी बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें भारी हो रही थी। सुमन, सबसे बड़ी बेटी, पानी लाने की कोशिश कर रही थी। एक टूटे घड़े में नदी का पानी भरकर लाई थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कमल और रानी, छोटी बहनें, माँ के ऊपर सिर रखे लिपटकर रो रही थी। माँ, उठो ना, ठंड लग रही है, भूख लगी है। उनकी मासूम आवाजें झोपड़े में गूंज रही थी, मानो परमात्मा को पुकार रही हों। सुंदरी ने कमजोर हाथ से सुमन का हाथ थामा। बेटी, माँ थक गई है, लेकिन तुम मजबूत रहना, एक दूसरे का सहारा बनना। आंसू उसके गालों से लुढ़क पड़े। वह जानती थी उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। उसी रात कैलाश पर्वत के ऊपर धर्मराज के दिव्य दरबार में एक दूत खड़ा था। नाम था वह देवदूत, जो प्राण हरने का पवित्र कार्य करता था। धर्मराज की आज्ञा थी, सुंदरी के प्राण ले आओ। देवदूत ने सिर झुकाया, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। वह धरती पर उतरा, अदृश्य रूप में झोपड़े में पहुंचा। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह ठिठक गया। सुंदरी जमीन पर पड़ी थी, उसके ऊपर तीनों बच्चियां सिर रखे लिपटी हुईं। सुमन माँ का हाथ थामे फुसफुसा रही थी। माँ, तुम्हें कुछ हो गया तो हम अकेले कैसे रहेंगे? कौन हमें रोटी देगा? कमल की छोटी उंगलियां माँ की साड़ी में उलझी हुईं।
और रानी की सिसकियां हवा में घुल रही थी। यह दृश्य देवदूत के हृदय को पिघला गया। उसके दिव्य नेत्रों में आंसू छलक पड़े। हे परमात्मा, ये मासूम बच्चियां, इनका पिता तो पहले ही चला गया। माँ भी अगर चली गई तो ये किसके सहारे? कौन इनकी रक्षा करेगा? मनुष्य तो स्वार्थ के पुजारी हैं, बिना लाभ के कोई सहायता न करता। एहसान का बोझ लादकर जीवन दबा देते। देवदूत का मन डगमगा गया। वह प्राण हरने के बजाय चुपके से लौट गया, आकाश की ओर उड़ चला। धर्मराज के दरबार में पहुंचकर देवदूत खाली हाथ खड़ा था। उसके चेहरे पर अपराध बोध की लाली थी। धर्मराज ने क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा, तू प्राण लेने गया था, फिर खाली क्यों लौटा? क्या आज्ञा का अपमान किया? देवदूत ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करें। मैंने वह दृश्य देखा, 3 छोटी बच्चियां मां से लिपटी रो रही थी। कोई सहारा न था। मनुष्य तो इतने स्वार्थी हैं कि बिना मतलब के किसी से बात भी न करते। अगर मदद करें तो बदले में उम्मीद रखते या एहसान के नीचे कुचलते। अगर मैं प्राण ले आता तो वे भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती। हे स्वामी, मेरी प्रार्थना है, उसे थोड़ा समय और दें ताकि वह अपनी संतानों को संभाल सके, बड़ा कर सके। धर्मराज का मुख कठोर हो गया। उनका स्वर गरज उठा, मूर्ख दूत, परमात्मा की सृष्टि में कुछ बदल न सकता। जन्म से पहले सब तय हो जाता। जन्म, मृत्यु, दुख सुख विधाता की मर्जी अटल है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, जो तू जाना तू जाना सब कुछ। तूने नियम तोड़े, अपराध किया, सजा मिलेगी। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर भोग। देवदूत कांप उठा। उसके दिव्य शरीर में भय का संचार हो गया। स्वामी, सजा कब पूरी होगी? कब लौट पाऊंगा? धर्मराज बोले, धरती पर जाकर। जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर न हंसे। पहली हंसी छोटी मूर्खता पर, दूसरी बड़ी पर, तीसरी महान लीला पर। तीसरी हंसी के साथ तेरा उद्धार हो जाएगा और तू मेरे पास लौट आएगा। यह कहकर धर्मराज ने हवा में हाथ फेरा और देवदूत धरती की ओर धकेल दिया गया। एक झटके में वह मनुष्य शरीर धारण कर चुका था, नंगा, बेहोश। शहर की एक सुनसान सड़क किनारे पड़ा। जन्म की प्रक्रिया यही थी, निर्वस्त्र आगमन, अज्ञान का आवरण। ठंडी हवा उसके नंगे शरीर को कपाती और अंदर का दर्द उसे जकड़ रहा था। रात गहरा रही थी और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। सुबह की पहली किरणें सड़क पर पड़ी। एक साधारण मोची गुजर रहा था। नाम
था हरिया। हरिया गरीब था, लेकिन उसका हृदय दया का सागर था। वह अपने 3 छोटे बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने शहर के बाजार जा रहा था। उसके पास जो थोड़े से पैसे थे वे उसी उद्देश्य के लिए थे, बच्चों की सर्द रातें आसान करने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ी सड़क किनारे एक युवक कांप रहा था, नंगा, बेहोश। उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं थीं और शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। हरिया का हृदय पिघल गया। हे राम, यह कौन है? कोई भूखा प्यासा यात्री तो नहीं? या कोई अभागा? वह दौड़ा युवक के पास, झुका, हाथ लगाया। देवदूत था वह, अब मनुष्य रूप में। हरिया ने उसे जगाया, पानी पिलाया। बेटा, तू कहां से आया? क्या हुआ? देवदूत की आंखें खुली, लेकिन मनुष्य शरीर की कमजोरी ने उसे चुप करा दिया। मामा जी, मेरा कोई सहारा न घर, न परिवार, न रोजगार। हरिया ने देखा युवक का चेहरा साफ सुथरा, लेकिन हालत दयनीय। उसके मन में दया का भाव उमड़ आया। चल बेटा, पहले तुझे कपड़े दो। वह बाजार दौड़ा। अपनी कमाई के उन पैसे से एक साधारण कुर्ता पायजामा, कंबल और थोड़ा भोजन लाया। देवदूत को पहनाया, कंबल ओढ़ाया। अब बता, क्या नाम है तेरा? देवदूत बोला, मेरा नाम सुरेश। लेकिन मामा, आपने मेरे लिए इतना किया, बच्चों के पैसे से। हरिया मुस्कुराया, दया का फल तो मिलता ही है बेटा। परमात्मा कहते हैं, सेवा कर तू फल पावे। चल मेरे साथ घर, मैं तेरा सर खर्चा उठाऊंगा। मेरे पास जगह है, भोजन है। देवदूत का हृदय भर आया। वह हरिया के पीछे चल पड़ा, लेकिन मन में जानता था यह सजा का प्रारंभ है। हरिया का घर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में था। एक टूटी फूटी कोठरी जहां पत्नी श्यामा और 3 बच्चे रहते थे। श्यामा मेहनती स्त्री थी जो घर संभालती और सिलाई का काम करती। जब हरिया देवदूत को लेकर पहुंचा, श्यामा ने देखा पति बाजार गया था बच्चों के कपड़ों के लिए, लेकिन न कपड़े लाया, उल्टे एक अजनबी युवक को घर ले आया। उसका चेहरा लाल हो गया। अरे पागल आदमी, तू क्या सोच रखा है? बच्चों के कपड़ों के पैसे से इसकी खरीदारी? सर्दी में बच्चे कांपेंगे और तू एहसान मंडवाएगा? तू तो बर्बाद हो जाएगा और हमें भी डुबो देगा। वह चिल्लाई, गालियां दी, हाथों से इशारे किए। हरिया सिर झुकाए खड़ा रहा। प्यारी, दया का काम है, परमात्मा ने भेजा है। लेकिन श्यामा का गुस्सा न रुका। तभी यह दृश्य देखकर देवदूत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी कोठरी में गूंज उठी, मानो कोई बच्चा मजाक में हंसा हो। हरिया हैरान हो गया। अरे भाई सुरेश, तू हंस क्यों रहा है?
क्या मजाक लग रहा यह सब। श्यामा भी रुक गई, गुस्से में देखा। देवदूत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मामा, मासी, इस हंसी का रहस्य अभी ना बताऊं। समय आएगा, स्वयं सब समझा दूंगा। बस विश्वास रखो, यह हंसी सुख का द्वार खोलेगी। श्यामा ने नाराजगी से कहा, ठीक है, रह, लेकिन काम करना पड़ेगा। देवदूत ने सिर हिलाया। वह घर में बस गया। अगले कुछ दिनों में उसने हरिया का मोची का काम सीख लिया। उसके हाथ जादुई थे। जूते बनाते तो इतने सुंदर, मजबूत और आरामदायक कि ग्राहक लौट लौट कर आते। हरिया के सहायक के जूते पहनो तो पैरों को स्वर्ग लगे। बाजार में धूम मच गई। धन आया, ग्राहक बढ़े। राजा महाराजा भी दुकान पर आने लगे। हरिया, तेरे जूते तो चमत्कारी हैं, कभी फटते ही नहीं। घर में सुख समृद्धि छा गई। बच्चे नए कपड़े पहने। श्यामा का गुस्सा शांत हो गया। हरिया कहता, सुरेश भाई, तेरे आने से किस्मत चमक गई। लेकिन देवदूत जानता था, यह पहली हंसी का फल है जो मूर्खता पर आई थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा का सिपाही आया, हाथ में कीमती चमड़ा लिए। हरिया, यह राजा के लिए जूते बनाओ। चमड़ा बर्बाद न हो, जूते ही चप्पल मत बनाना। गलती हुई तो सिर कटेगा। हरिया ने देवदूत को समझाया, भाई सावधान, राजा का आदेश है, कीमती चमड़ा जूते ही बनाना। देवदूत ने सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ और था। उसने चमड़े से चप्पल बना दी, सुंदर, नरम। जब हरिया ने देखा, उसके पसीने छूट गए। अरे सुरेश, तूने तो हमें फांसी पर चढ़ा दिया। कितना समझाया, जूते। अब राजा क्रोधित होगा। वह गुस्से से फूला, डंडा उठाया, देवदूत के पीछे दौड़ा। मूर्ख, तू मर जाएगा, मैं भी। देवदूत ने देखा, हरिया का चेहरा भय से विकृत। तभी वह फिर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसी की लहरें दुकान में फैल गई। हरिया रुक गया। अब हंस क्यों रहा है? मौत नाच रही है। तभी सिपाही दौड़ता आया, सांसें उखड़ी। हरिया, चमड़े से चप्पल बना दो। राजा की अचानक मृत्यु हो गई। प्रथा है मृत राजा को चप्पल पहनाकर चिता पर ले जाया जाता, जूते न बनाना। हरिया की जान में जान आई। डंडा हाथ से गिरा। वह देवदूत के पैरों पर गिर पड़ा। क्षमा करो भाई, तू तो परमात्मा का दूत है। तेरी हंसी ने संकट टाल दिया। यह दूसरी हंसी थी। बड़ी मूर्खता पर
जो लीला का हिस्सा बनी। वर्ष बीत गए। देवदूत अब दुकान का मुख्य सहायक था। हरिया अमीर हो चुका था, लेकिन जीवन की लीला अभी अधूरी थी। एक शुभ दिन दुकान पर एक बूढ़ी अमीर स्त्री आई। सफेद साड़ी पहने, माथे पर सिंदूर की बिंदी, उसके साथ 3 किशोरियां थीं, सुंदर, साफ सुथरी, आभूषणों से सजी। हरिया, इनकी शादी है। तीनों के लिए जूते का नाप लो। शादी के जोड़े के अनुरूप देवदूत ने नाप लेते हुए चेहरों को देखा और ठिठक गया। ये वही सुमन, कमल, रानी अब किशोरियां बन चुकी, चेहरे पर वैभव की चमक। सुमन अब 17 की, कमल 14 की, रानी 12 की। बूढ़ी ने कहा, ये मेरी पोतिया नहीं, लेकिन बेटियां जैसी। इनकी मां बचपन में मर गई थी, गरीबी में। मैंने इन्हें पाया, पाला। मेरी बेशुमार दौलत है, लेकिन संतान न। इन्हें पढ़ाया, संवारा। अब राजघरानों में शादी हो रही। ये मेरी संपत्ति की वारिस बनेंगी। देवदूत का हृदय उमड़ आया, आंखें नम हो गईं। हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार। अगर सुंदरी न जाती तो ये गरीबी की जंजीरों में सड़ती। मृत्यु ने तो इन्हें मुक्ति दी। दौलत, शिक्षा, वैभव। मां की विदाई ने बेटियों को स्वर्ग पहुंचा दिया। यह सोचकर देवदूत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसी इतनी मधुर कि दुकान गूंज उठी। हरिया ने देखा, भाई तीसरी बार हंसा। अब रहस्य बता, क्यों हंस रहा है? देवदूत ने सब कुछ कह सुनाया। मैं देवदूत था, धर्मराज का दूत। सुंदरी के प्राण लेने गया, लेकिन बच्चों पर दया आई। प्राण न लिए तो सजा मिली। 3 हंसिया। पहली हंसी तेरी पत्नी श्यामा के गुस्से पर, जो बात सुखलाई। वह न समझी थी कि तू सांप को दूध पिला रहा, लेकिन तेरी दया ने घर को सोना बना दिया। दूसरी हंसी राजा के चमड़े पर, तू संकट में था, लेकिन लीला ने बचाया। तीसरी यहाँ भाग्य की महान लीला पर। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं ताकि बाद सुख मिले, मजबूत बने। दुष्ट सुखी इसलिए क्योंकि उनका अंत दुखमय। हम भविष्य न देखें इसलिए शिकायत करें, लेकिन विश्वास रखो, अंधेरे के बाद रोशनी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम चढ़ती कला। ईश्वर से जुड़े रहो, दुख सहना सीखो, सेवा करो। हंसी पूरी होते ही देवदूत का शरीर प्रकाशमय हो गया। वह लुप्त हो गया, आकाश की ओर उड़ चला। हरिया आश्चर्यचकित लेकिन आनंदित। वाह गुरु, तेरी लीला अनोखी। गुरु, प्यारी साध संगत जियो। यह साखी हमें सिखाती है, दुख सुख का द्वार है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं क्योंकि परमात्मा उन्हें हीरे की तरह तराशता। दुष्ट सुख पाते हैं, लेकिन क्षणभंगुर, जैसे बर्फ का महल। विश्वास रखो, नाम जपो, सेवा करो।
अंधेरे में ज्योति ढूंढो, क्योंकि रोशनी हमेशा अंत में आती। आज की इस साखी से क्या सीखा? अच्छे लोग दुखी क्यों? नीचे कमेंट में बताएं। यह साखी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी गुरु जी की इस असीम दया से जुड़ सकें और उनके जीवन में भी चमत्कार हो। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।